क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बोल रखा है एक शॉपकीपर था, वो क्या करता है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदता है जिसका कॉस्ट ये दे रखा था। उसमें बोल रखा है 10,000 अपनी तरफ से खर्चा करता है पेंटिंग और रिपेयर करने में। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस होगा हम लोग का क्या, कॉस्ट प्राइस मतलब कि वो प्राइस होता है जो हम लोग अपनी तरफ से खर्चा करते हैं। मतलब कि शॉपकीपर ने खुद से अपनी तरफ से खर्चा किया। कितना किया, एक तो ये 1,50,000 वाला, फिर आगे चल के 10,000 रिपेयर और पेंटिंग में। तो इन दोनों को ऐड कर लो तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 1,000 मतलब 1,60,000 उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि उसने इसको सेल कर दिया कितने पे, 2 लाख पे। तो देखो सिंपल सी बात, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिस पे सेल किया वो कहलाता है सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात है, जब तुमने क्या किया, कम पे खरीदा है और ज़्यादा रेट पे बेचा है तो तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 2 लाख माइनस 1,60,000। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 40,000 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा है वेन आई बॉट अ हाउस फॉर 4,50,000, मतलब वो इतने का खरीदता है और कहता है कि वो 20,000 उस पर और खर्चा करता है रिपेयर और वाइट वॉश कराने में उसको। फिर आगे चल के वो सेल कर देता है 40,000 मतलब 4,30,000 पे। ठीक है, तो मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस था उसका, जो अपनी तरफ से उसने खर्चा किया, वो क्या था, 4,50,000 प्लस 20,000 और। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो तो 4 5 6 7 70,000 ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है क्या, 4,30,000। तो हमको दिख रहा है साफ साफ कि हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पर विनर ने क्या किया, लॉस किया है ना, क्योंकि देखो सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस था 4,70,000 माइनस 4,30,000, 40,000 का उसने लॉस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। बोलो क्या है, डीलर बॉट 50 क्विंटल ऑफ राइस। ठीक है, एक डीलर तो वो क्या करता है, 50 क्विंटल राइस का खरीदता है, और 800 रुपीज़ दे रहा है पर क्विंटल पे। ठीक है, पर आइटम का कॉस्ट कितना था, 800, और नंबर ऑफ आइटम कितने थे, 50 थे। हाँ, तो इन इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा उस राइस का। ठीक है, 50 क्विंटल राइस का हमारा राइस रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 5 40, तो ये 40,000 हो गया। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि वो इस पे चार्जेस पे करता है, 400 चार्जेस पे करता है किसी चीज़ का, और 600 क्या करता है, चार्जेस पे करता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। इसको ऐड कर लो तो 6 4 10 मतलब 1,000, तो 41,000। ठीक है, 41,000 क्या आ गया उसका कॉस्ट प्राइस पड़ गया। वो सेल कितने में कर रहा है, 750 रुपीज़ के हिसाब से वो सेल कर रहा है, और पूरा मतलब बेच दिया, पूरा बेच दिया मतलब 50 क्विंटल था पूरा पूरा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 0 75 × 5 कर लो, 5 5 25 और 5 7 5 35 36 37 375, तो 375। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। हमको दिख रहा है साफ साफ कि इधर 37,000 है, इधर 41,000 है। देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, मतलब जितना हम लोग ने उसने क्या किया है, ज़्यादा पे ख़रीदा और कम पे बेचा, और साफ साफ लॉस हमको दिख रहा है। ठीक है, लॉस का फॉर्मूला हमको बताया क्या, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो 41,000 माइनस 37,500। ठीक है, तो 41,000 इधर 37,500, 0 0 5 से कैरी दिया तो 0 हो जाएगा, तो इससे कैरी देना 10 7 9 10 3 बचेगा, तो 3,500 का उसने लॉस किया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमको बोल रखा है उसका फर्स्ट की कॉस्ट प्राइस दे रखा था हमको 750 रुपीज़, उस पर 50 रुपये बाकी का कोई खर्चा कर लेता है वो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बोले तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलो, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस बोलो, वही चीज़ है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस हमको क्या मिल गया, 800 मिल गया। आगे चल के हमसे बोल रखा है कि प्रॉफिट जो है
वो 80 रुपीज़ का है, प्रॉफिट जो है वो 80 रुपीज़ है। तो हमको पता करना है गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो यहाँ तो देखो प्रॉफिट आया तो मतलब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करेंगे ना, तो गेन परसेंटेज की बात करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर ऊपर नीचे 10, 8 से काट लो, 8 1 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 80। तो 10% का हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसके बाद देख ले सेकंड में, कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा है 5200 और सेलिंग प्राइस हमको दे रखा है 5070। तो हमको ये लॉस परसेंटेज हो या फिर गेन परसेंटेज पता करना है। देखो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, ज़्यादा पे ख़रीदा है हम लोग ने और कम पे बेचा है, मतलब कि लॉस हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं लॉस कितने का हुआ है। लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो 5200 माइनस 5070, तो 00 और 5070, 0 7 8 9 10, 3 बचेगा, इसने कैरी दिया तो 1 बचेगा, तो 130। तो 130 हम यहाँ पर क्या आ गया, हमारा लॉस आ गया। लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, इसका 2 0, इसका 2 0 काट लो, तो ऊपर नीचे अब काट लेता हूँ, तो 2 से काटता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 6 12, 1 बचेगा, 2 5 10, ठीक है। और नहीं कट रहा था तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। अगर 26 ज़्यादा हो रहा है तो 5 4 3 से देखते हैं या 2 से देखते हैं। 2 से 12 का 2 यहाँ 1.2 से 4 प्लस 1 5 52 और 26 3 सा 3 6 18 का 8 यहाँ 1.2 6 प्लस 7 78 और फिर से 2 से देखते हैं 52 कितनी बार में, 2 बार में, तो 3 1 डेसिमल लगा लेंगे तो क्या 0। देखो 13 छोटा पड़ा था ना, ऐसा डेसिमल लगा, डेसिमल लगा 0 उतार लिया, तो 130 हमारा 5 बार में आ रहा था। अभी देखा था हम लोग ने कि 130 जो है हमारा 5 बार में आ रहा था, तो 5 लिखो इधर, ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको 2.5, 2.5% का हमको लॉस हो रखा है। इसका थर्ड देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कॉस्ट प्राइस जो दे रखा है हमको वो 400 है प्लस, और ये तो कॉस्ट प्राइस मिल गया हमको, ठीक है। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो दे रखा है हमको 460 रुपीज़, ये था हमको सेलिंग प्राइस। अब देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ये था, कॉस्ट प्राइस ये था, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, 4 से ऊपर नीचे काट लेते हैं, 4 इन ज़ा 4, 4 इन ज़ा 4, 5 6 2 बचा 20 और 4 5 ज़ा 20, तो मतलब कि 15% का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद देख लेते हैं, हमको बोल रखा है कॉस्ट प्राइस जो था 50, सेलिंग प्राइस दे रखा है 42, तो ज़्यादा पे खरीदा कम पे बेचा, मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस निकाल लेते हैं, लॉस कितने का हुआ है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 50 माइनस 42, 1098, 8 का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस 50 था, इनटू 100 कर लो, 0 से 0 गया, 5 से 5, 5 2 10 और 2 8 का था 16, तो 16% का हमारा लॉस हुआ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका बोल रखा है कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा है 4 6 000, मतलब 4600 दे रखा है। और उसके बाद जो उसके और खर्चे होते हैं वो कितना है, 4000 है, तो इसी में ऐड कर लो। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, वही चीज़ कॉस्ट प्राइस, वही चीज़ इफेक्टिव बोलो तो 6 4 10 0 यहाँ 1 पर कैरी, तो ये हो जाएगा 50,000। तो 50,000 हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की बात करते हैं तो हमको दे रखा है 60,000। सेलिंग प्राइस ज़्यादा था, कॉस्ट प्राइस कम था। कॉस्ट प्राइस मतलब कि खरीदा कम पे है, सेलिंग प्राइस मतलब ज़्यादा पे बेचा है ना हम लोग ने, तो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट तुम लोग को दिख ही रहा है कि 60,000 माइनस 50,000 करोगे तो ये हमारा प्रॉफिट है 10,000 का। ये क्या था हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
तो 10,000 का प्रॉफिट है। कैसे प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते हैं, इंटू 100। इसका 2 0, इसका 2 0, इसका 2 0, इसका 2 0 कट गया, फिर 5 से काट लेता हूँ, 5 2 10, 5 0। ठीक है, 20% का हमारा प्रॉफिट है। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। बोला क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन। सेलिंग प्राइस हमको निकालना है जब हमको क्या क्या चीज़ दे रखी है। जैसे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 20 रुपीज़, और दे रखा है हमको गेन 10%। ठीक है, गेन परसेंट दे रखा है, वो भी 10%। अब जो गेन होता है, गेन या लॉस होता है, हम लोग किस पे बनाते हैं? गेन परसेंट या लॉस परसेंट किस पे बनेगा? कॉस्ट प्राइस पे बनता है। कॉस्ट प्राइस डिपेंड करता है, इसका मतलब जो गेन है वो हमारा किसके बराबर होगा? गेन बराबर होगा हमारा गेन परसेंट, जो कि है 10%, किसके ऊपर? कॉस्ट प्राइस के। 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो कि 20 है, तो 10 परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इधर 20। तो इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, 1 इंटू 2 करोगे तो 2। तो 2 हमारा क्या है? गेन है। तो गेन पता चल गया हमको, तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, गेन जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है? गेन हमारा इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन तो 2 आ गया, कॉस्ट प्राइस हमको दे रखा है 20, सेलिंग प्राइस को एस पे लिखा रहने दे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर -20 था, इधर आके +20 हो जाएगा, तो 20 + 2 क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। 20 + 2 क्या हो जाएगा? 22। तो सेलिंग प्राइस हमारा किसके इक्वल हो गया? 22 के। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं इसके आगे वाला, कि हमको दे रखा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा है 12.50, और लॉस दे रखा है हमको 13 and 1/3%। ये जो मिक्स फ्रैक्शन में, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, डिनोमिनेटर वही रहेगा, न्यूमरेटर चेंज हो। कैसे? इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन, तो 13 × 3 + 1, तो 3 3 9, 3 1 3, तो 39, 39 + 1 क्या हो जाएगा? 40, तो 40/3%। अब ये जो लॉस परसेंटेज होता है, गेन परसेंटेज, किस पे बनाते हैं? कॉस्ट प्राइस से बनाते हैं। इसका मतलब हमको जो ये लॉस पता चले कैसे, कि मतलब 40/3% किसका लॉस हमारा किसके बराबर होगा? 40/3% किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस क्या? 12.50। 12.50 लिखो या 12.5 लिखो, वही चीज़ है। और 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 125 डिवाइड बाई 10। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो यही आने वाला है। अब यहाँ पर देखो, 40/3 था, परसेंटेज हटेगा तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 यहाँ पर डिवाइड में आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। सिंप्लीफाई करते हैं, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 10 बचा, इसको छोड़ देते हैं, 3 से कटता, 3 × 3, और नहीं कट रहा है तो कुछ और देखते हैं। तो 3 तो नहीं जा रहा, ऊपर नीचे इधर भी नहीं जा रहा, तो 2 2 5 10, 2 2 4। ठीक है, फिर 5 1 5, 5 2 7, 5 5 25। ठीक है, और फिर 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5, 5 5 25। तो क्या बच रहा है? 5/3। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो 3 5, 3 1 3, 4 5 2 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0, 3 6 क्या हो जाएगा? 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा था, 0 लगा लिया, तो 3 6 18। ठीक है, तो 1.66 आएगा। 1.66 आ गया हमारा लॉस। लॉस जो आ गया 1.66 आ गया। ठीक है, तो लॉस पता चल गया। कॉस्ट प्राइस हमको पता था कितना दे रखा था? 12.50। ठीक है, तो अब क्या निकाल सकते हैं? जो हमारा लॉस बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? जब हम लोग ने बेचा ज़्यादा पे हो, और सॉरी, बेचा कम पे हो, खरीदे ज़्यादा पे हो। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस देखा 12.50 माइनस सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस रहने दो 1.66। सेलिंग प्राइस उधर माइनस था, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो इक्वल्स टू 12.50। इधर ये प्लस था, उधर जाके -1.66, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 12.50 माइनस 1.66, यहाँ पर जाएगा 4 बचेगा, इसने कैरी दिया तो ये जाएगा 4, इसने कैरी लिया तो जाएगा 14, 14 में 6 जाएगा, तो 6 7 8 बचेगा, इसने कैरी दे देना, तो ये 1 1 में से बन जाएगा तो 0, बाकी डेसिमल उतरा, और ये 1, तो 10.84। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हमको कॉस्ट प्राइस पता करना है। ठीक है, जब हमको दे रखा है सेलिंग प्राइस जो कि क्या है 12, और गेन परसेंट दे रखा है जो कि क्या है 20%। तो देखो, गेन परसेंट किसके बराबर होता है? गेन परसेंट का फॉर्मूला अगर याद हो तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और गेन जो बराबर होता है वो हमारा बराबर होता है सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और इधर क्या होगा, गेन परसेंटेज। अब अगर इस सेलिंग प्राइस को दोनों के नीचे कर दूं तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, और इधर ही क्या था, 100 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब गेन परसेंट डिवाइड बाई, तो गेन परसेंट डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करके होगा सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस माइनस 1, और ये क्या हो गया, गेन परसेंट बाई 100, गेन परसेंट बाई 100, इसमें पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो गेन परसेंट की बात करें तो गेन परसेंट हमको क्या दे रखा था, 20, और डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो कि दे रखा है 12, कॉस्ट पता नहीं है तो उस कॉस्ट प्राइस इधर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 0 कट गया, फिर 2 1 2 और 2 5 10। ठीक है, तो ये क्या बन गया 1/5, उधर -1 था, इधर रख के जगह +1 इक्वल्स टू 12 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था। 1 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा तो 5 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, इक्वल्स टू 12 बाई कॉस्ट प्राइस। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 5/5 इक्वल्स टू 12 बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 5 प्लस 1 का होता है 6, तो 6/5 इक्वल्स टू 12 बाई कॉस्ट प्राइस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 6 करोगे तो 6 इंटू कॉस्ट प्राइस, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 इधर क्या था, मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 5 इंटू 12/6। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 6 × 6 6 2 12, 5 इंटू 2 10, तो 10 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। देख लेते हैं, वही पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं, आगे चल के हमको लॉस दे रखा है, तो लॉस वाला लगा लेते हैं। तो तुमको अगर फॉर्मूला याद हो तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर होता है, लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस किसके बराबर होता है, लॉस बराबर होता है हमारा सेलिंग प्राइस जब कम हो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तब लॉस होता है, तो अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इधर क्या था, लॉस परसेंटेज, ये मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड, तो मतलब लॉस कॉस्ट प्राइस दोनों नीचे कर लो, कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, इधर कट के क्या आ जाएगा 1 माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू लॉस परसेंटेज अपॉन 100। तो लॉस परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है सेकंड वाले क्वेश्चन में 10, तो 10 ऊपर लिखा जाएगा, 100 नीचे, इक्वल्स टू 1 माइनस सेलिंग प्राइस दे रखा है 360 अपॉन कॉस्ट प्राइस, वो तो पता करना है हमको। तो इसका जीरो कट के 1/10, तो 1/10 उधर क्या था, +1 था, इधर के -1 हो जाएगा, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, इधर क्या हो जाएगा -360 बाई कॉस्ट प्राइस। 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 1 से 10 को डिवाइड करूँगा 10 आएगा, इक्वल्स टू -360 बाई कॉस्ट प्राइस। क्या जगह 1 माइनस 1 इंटू 10 10 होता है, अपॉन 10 इक्वल्स टू 360 बाई कॉस्ट प्राइस। क्या जगह 9/10 इक्वल्स टू 360 बाई कॉस्ट प्राइस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या जगह 9 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 360 इंटू 10, 9 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 360 इंटू 10 डिवाइड बाई 9। सही से लेते 3 9, 3 1 3, 2 6 0, 3 1 3, और 3 4 12 और 0, 40 इंटू कर करो 400। ठीक है, तो 400 हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रखा है बाय सेलिंग अ मोटरसाइकिल फॉर दिस। ठीक है, एक मोटरसाइकिल को इतने रुपए पे बेचने पर मतलब कि सेलिंग प्राइस दे रहा है। ठीक है, 2000 मतलब 23,000। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस दे रखा है। आगे जो बोल रखा है डीलर को गेन होता है 15% का, गेन बोलो प्रॉफिट बोलो वही चाहिए, तो गेन परसेंट हमको दे रखा है 15% का, और कॉस्ट प्राइस हमको पता नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस x है। अब गेन और लॉस जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो गेन की बात करते हैं तो गेन किसके बराबर होगा, गेन परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो कितना था 15%, 15% किसका, कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस क्या था x था, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा गेन के। 15% हटेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x, फिर इतने पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 15x/100, ये क्या आ गया हमारा गेन।
एक बार तो हमारा गेन ये आ गया, और हम लोग जानते हैं गेन किसके बराबर, गेन हमारा बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। सेलिंग प्राइस दे रखा है 23,000 माइनस कॉस्ट प्राइस की बात करें वो एक्स था, गेन हमारा किसके बराबर है 15x/100 के। वेरिएबल एक तरफ कर लो, इधर माइनस एक्स था उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो 15x/100 इधर आके प्लस एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं मतलब हमारे 23,000। 1 और 100 कैल्सियम क्या होगा 100 आ जाएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 इक्वल्स टू 23,000। 15x इंटू 1 करोगे तो 15x आ जाएगा, प्लस 4 ये क्या था x इंटू 100, तो x इंटू 100 क्या है 100x अपॉन 100 इक्वल्स टू 23,000। ठीक है, 15 और इसमें ऐड करोगे तो 115x, 100 इधर क्या था डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये क्या था मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 23,123 इंटू 12 अपॉन 115। इसको 5 से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, इसको 5 2 ज़ा 10 5 0, फिर 23 1 ज़ा 23 23 1 ज़ा 23 1 2 3, तो ऊपर क्या बचा 1000 इंटू 20, क्या मल्टीप्लाई कर लो 1 2 3 4 2, तो 20,000 हमारा क्या आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स किसको माना था कॉस्ट प्राइस को, तो 20,000 हमारा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रखा है कि कॉस्ट प्राइस दे रखा था एक आर्टिकल का जो कि ये है, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमको 6,250 और बात कर रहा है उस पर उसने लॉस किया है, लॉस किया कितने का 24% का। तो ये जो लॉस और गेन होता है ना, लॉस और गेन किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पर, तो इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है, ठीक है 24% का किस पर हुआ है कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस क्या है ये है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 24% ऑफ 6250 इक्वल्स टू क्या होगा लॉस के बराबर होगा, तो 24% हटेगा तो क्या होगा 100 से डिवाइड होगा, इनटू ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, तो 6250 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका जीरो कट गया, फिर 5 से काट हाँ 5 से काट देते हैं, तो 5 2 10 और 5 1 5 और बचेगा 1 12, फिर 5 2 10 2 बचेगा 5 5 से 25, फिर 2 1 2 2 1 2 2 4, तो 12 इंटू 125 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा लॉस। और 12 इंटू 125, तो 5 2 10 0 1 2 2 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 2 1 2 2 5 0 1 2 4 प्लस 1 2 1 2 इंटू 1 2 5 0 10 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया हमारा लॉस। अब लॉस की बात करें तो लॉस किसके बराबर होता है जब हम लोग ने खरीदा ज़्यादा पे हो और बेचा कम पे हो, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस रखा है 6250 माइनस सेलिंग प्राइस, इधर क्या है लॉस, 1 0 ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इधर माइनस था इधर आके हो जाएगा प्लस, और 6250 ये वैल्यू इधर प्लस में थी इधर आके माइनस 1500, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो 6250 और माइनस 1500 तो इधर आके 50, तो इसने क्या दिया 12 में से 5 जाएगा तो 5 1 2 3 4 7 बचेगा, इसने कैरी दिया था उसको तो 5 में से बन जाएगा 4, तो 4750 उसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया।